गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स में स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डीके गोयल के एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, जो कि आप लोग के सामने दिख रहा है। देखिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन को सलूशन करने से पहले हम क्वेश्चन का जो भी चीज़ें उसमें दी है, जो भी ट्रांजेक्शन्स दिया हुआ, उसको हम पहले एक्सप्लेन करेंगे। जो चीज़ें है उसको हम पहले समझाएंगे कि कौन सी चीज़ें किस अकाउंट से रिलेट करती है। देन आफ्टर उसके बाद हम जो उसमें मेंशन किया है, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद जो भी अकाउंट बनेगा उसको हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ राजधानी क्लब फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2015। आपको ये डेट ध्यान देना है कि ये किस डेट का है, किस वर्ष की समाप्ति का। यह जो रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है ये किस वर्ष की समाप्ति का है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है ये 31 मार्च 2015 का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि रिसिप्ट में क्या क्या दिया और पेमेंट में क्या दिया हुआ है। तो रिसिप्ट में दिया है टू बैलेंस BD 1/4/2014। इट मीन्स कि 1 अप्रैल 2014 का जो हम स्टार्ट किए थे राजधानी क्लब, तो उस समय मेरे पास ओपनिंग बैलेंस जो था वो कैश इन हैंड, मतलब मेरे पास एकदम नगद जो कैश था वो 4000 रुपये था। कैश इन डिपॉजिट अकाउंट, जो डिपॉजिट अकाउंट मेरा है उसमें 16000 रुपीज़ था। कैश इन करेंट अकाउंट, और जो करेंट अकाउंट है उसमें 52000 था। उसके बाद दिया है टू सब्सक्रिप्शन जो है 80000 है। एंट्रेंस फीस है 12000। लाइफ मेंबरशिप फीस है। उसके बाद न्यूज़पेपर है, कैंटीन कलेक्शन है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। तो फ्रेंड्स, इससे जो अगर हम देखें तो ये जो रिसिप्ट साइड जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं वो एक तरह से मेरे क्या होते हैं, इनकम होते हैं। बट उसमें ये डिसाइड करना होता है कि ये जो इनकम है किस अकाउंट से रिलेट है। इट मीन्स कि किस अकाउंट में इसको हम लिखेंगे। तो आज हम इसको हम बता दे रहे हैं कि जो ये हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया रहता है रिसिप्ट साइड, इसमें जो मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर हम बनाते हैं तो उसमें उससे रिलेटेड जो भी एसेट्स वगैरह रहेगा वो मेरा एसेट साइड जाएगा। लायबिलिटी रहेगा तो लायबिलिटी साइड जाएगा। बाकी जो इनकम रहेंगे वो इनकम ही साइड जाएगा। इट मीन्स रिसिप्ट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड। जो पेमेंट है, पेमेंट साइड दिया है, स्टाफ सैलरी दिया हुआ, कैंटीन एक्सपेंसेस दिया हुआ, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, इंश्योरेंस दिया है, टेलीफोन एक्सपेंसेस दिया हुआ है, फर्नीचर परचेज दिया है, इन्वेस्टमेंट परचेज दिया हुआ है। बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस देखिए यहाँ पर मेरे पास 3 टाइप्स के हैं, कैश इन डिपॉजिट अकाउंट, कैश इन करेंट अकाउंट। जो मैं इस पूरे अकाउंट में जो इम्पोर्टेंट होता है, मेरा जो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको हमको समझना एकदम, समझ लीजिए कि अगर ये समझ में आ गया जिसको एडजस्टमेंट, वो इसमें कोई भी क्वेश्चन रहेगा वो आसानी से कर सकता है। जैसे इसमें दिया हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2014 का है, 31 मार्च 2015। इट मीन्स कि जब हम अकाउंट प्रिपेयर कर रहे थे उसके ये बिगिनिंग का है और ये एंडिंग का है। तो जिस ट्रांजेक्शन से यहाँ एडजस्टमेंट दिया है उसको हम पहले टिक कर लेते हैं। देख रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो सब्सक्रिप्शन जहाँ भी दिया है वहाँ हम स्टार बना लेते हैं। स्टार इसलिए बनाते हैं कि जब भी हम इसका एंट्री करेंगे तो हमको ये ध्यान होना चाहिए कि ये सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन पे कुछ ना कुछ हमारे पास एडजस्टमेंट है जिसको हमको करना अति आवश्यक है, भूलना नहीं है। सेकेंड है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस। अब देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन पे एक और क्या है, एडजस्टमेंट है, तो इसमें हम डबल स्टार बनाते हैं, मतलब यहाँ पर 2 करना है। सपोज हो गया एक किए और एक भूल गए तो भी हमारा गलत हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर 2 स्टार वाले, इसमें मतलब 2 एडजस्टमेंट यहाँ पर हमको सेट करने हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी जहाँ पर उस पर स्टार बना देते हैं कि सैलरी पर भी हमको क्या है, एडजस्टमेंट करना है, टिक लगा दिया। उसके बाद क्या है, फर्नीचर है। फर्नीचर अगर कहीं आपको दिख रहे हैं तो उस पर भी टिक लगा लीजिए, ये फर्नीचर है, फर्नीचर पे हम टिक लगा लेते हैं कि फर्नीचर पे भी हमारा क्या एडजस्टमेंट है। उसके बाद क्या है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी अगर आपको दिख रहा है तो उस पर भी हम लोग क्या करेंगे, उस पर भी देखिए दिया हुआ है 20000 वर्ष बिगिनिंग का है और लास्ट का है
क्या अमाउंट नहीं दिया है। तो स्पोर्ट्स जो इक्विपमेंट है इसमें कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो ये ध्यान देना कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर भी हमको क्या 1 स्टार करना है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर, इस पर भी हमको एडजस्टमेंट सेट करना है। उसके बाद क्या दिया है कि डेप्रिसिएट फर्नीचर बाई 20%, फर्नीचर पर 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो फर्नीचर पे ऑलरेडी हम लोगों ने टिक कर दिया हुआ है। उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर 30%, इस पर भी हम लोग टिक कर दिया है कि इस पर भी हमको एडजस्टमेंट सेट करने हैं। उसके बाद क्या करा कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हमको क्या बनाना है, इससे रिलेटेड एक अकाउंट प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015 का हमको प्रिपेयर करना है। एंड ए बैलेंस शीट, और एक बैलेंस शीट भी हमको यहाँ पर क्या है बनानी है, एज एट दैट डेट, ये जो डेट दिया है इसी डेट का हमको बैलेंस शीट भी बनाना है। तो आइए हम लोग एक एक करके हम लोग अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मेट होता है वो इस तरह होता है, इसको हम पहले लिखते हैं। क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बनाना है। इसके बाद किस डेट का बनाना है वो भी यहाँ पर लिखना मस्ट होता है। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, इस डेट का हमको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो इसका जो फॉर्मेट होगा आप लोग जानते होंगे कि इसमें एक साइड इनकम होता है, एक साइड एक्सपेंडिचर होता है। तो इसका हम लोग फॉर्मेट पहले बना लेते हैं। जो डेबिट साइड होता है वो एक्सपेंडिचर का कॉलम होता है, एक्सपेंडिचर का कॉलम होता है, ए अमाउंट का होता है, और ए इनकम का कॉलम होता है, इनकम अमाउंट। ठीक, अब इसमें जो भी एक्सपेंडिचर है इस अकाउंट से रिलेटेड उसको हम एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे, और जो इनकम होगा उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। जो हम एक्सपेंडिचर लिखेंगे उसको 2 के साथ लिखते हैं, और जो इनकम लिखते हैं उसको बाई के साथ लिखते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। तो एक्सपेंडिचर में यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको सैलरी दिया होगा, तो हम एक एक करके बताएंगे, एक एक यहाँ पर लिखते जाएंगे। उससे जो भी आप लोग को एडजस्टमेंट है इधर हम करते जाएंगे। अगर आपके पास स्टूडेंट्स बुक है तो बुक अगर लेकर आप अपने सामने बैठ कर अगर देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि बार बार हम अगर बुक कॉपी इधर से इधर करेंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको दिखें और कुछ चीज़ें न दिखें। तो हम क्वेश्चन को आप लोग को एक बार दिखा दिए और एक्सप्लेन कर दिए। तो आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके उसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, या तो अपनी हैंड राइटिंग उसको लिख लीजिए, या तो फिर बुक से आप लोग मैच करा कर देखिए। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन इधर उधर करेंगे तो आप लोग को ही प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम डायरेक्ट सॉल्यूशन जो होगा उसको हम कराएंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो है एक्सपेंडिचर है तो सैलरी दिख रहा है आपके साथ, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सैलरी हम दे रहे हैं, पेमेंट है, तो ये मेरा कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। तो 2 स्टाफ सैलरी, स्टाफ का सैलरी है कितना है, यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टाफ का सैलरी जो है 35,400 है, मतलब 35,400 है। ये लिख दिया। इसमें किस लिए लिखा, क्योंकि यहाँ पर क्या है आप लोग को दिखाए थे कि यहाँ पर जो है कि उससे रिलेटेड क्या है एडजस्टमेंट दिया है, तो उसको हम सेट करना है। तो यहाँ पर देखिए कि आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या हुआ कि जो बिगनिंग में दिया हुआ है, अगर हम बिगनिंग में दे रहे हैं, जो बकाया सैलरी है 1200 रुपये, अगर उसको हम बिगनिंग में ही दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो पिछले वर्ष का था, हमने इस वर्ष दिया, इसलिए जो मेन सैलरी है उसमें से हम उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट किस लिए करेंगे, क्योंकि हम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो उसमें केवल करंट ईयर के जितने भी ट्रांजेक्शन हुए रहते हैं उसी को हम शो करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि एक तो स्टार्टिंग का दिया और एक एंडिंग का दिया, तो जो स्टार्टिंग का है उसको हम लेस कर देते हैं। तो माइनस क्या करेंगे, माइनस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग जो है मेरा कितना है 1200 है, तो 1200 इसमें से क्या करेंगे
माइनस करेंगे, यहाँ डेट लिख देंगे कि जिस डेट का है उसको लिख देंगे 31 मार्च 2014 का है। तो अब इस 35,400 में से 1200 जब माइनस करेंगे तो मेरा 34,200 आएगा, 34,200। अब इस वर्ष के जो लास्ट में आउटस्टैंडिंग है उसको अगर हम दे दिए हैं तो मेरा क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि इसी ईयर का बकाया था, हम इसी ईयर में दे दिए तो मेरा इस वर्ष में क्या ही जुड़ेगा वो, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग किस डेट का है, ये है 31 मार्च 2015 का है। कितना था, यहाँ पर दिया होगा 2000 रुपीज़, सॉरी 1800 है। 1800 हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे। जब 1800 इसमें प्लस करेंगे तो टोटल मेरा आ जाएगा 34,000, एक 35,000, एक 36,000। कितना आएगा, 36,000 हम लोग मेन कॉलम में ले लेते हैं। उसके बाद यह देखिए टू कैंटीन एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज है तो हम इसी साइड लिखेंगे टू कैंटीन एक्सपेंसेज। कैंटीन एक्सपेंसेज जो मेरा है 3,500 है। उसके बाद जो दिया है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर दिया है या एक्सपेंसेस दिया है, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो है वो भी मेरा एक तरह से क्या है, एक्सपेंसेज है, जो कि इसमें 800 दिया है, 800 लिख देते हैं। उसके बाद क्या है, मेरे पास इंश्योरेंस का पैसा हम लोग देते हैं, तो इंश्योरेंस है, टू इंश्योरेंस 2,000 रुपीज़। उसके बाद क्या है, टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस को भी इधर हम लिख देंगे टू टेलीफोन एक्सपेंसेज। टेलीफोन एक्सपेंसेस जो है 4,800 रुपीज़ है, इसको हम इस लिखेंगे। उसके बाद क्या है कि हम देख रहे हैं कि डेप्रिसिएशन हमको चार्ज करना है, तो हम डेप्रिसिएशन यहाँ पर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन भी हमको चार्ज करने हैं जो जो हमारे एसेट्स पर दिया हुआ है, तो डेप्रिसिएशन भी लिखेंगे हम टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पे है तो फर्नीचर पे है, और मेरा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर है, तो पहले हम फर्नीचर का निकालते हैं। तो फर्नीचर का जो है, फर्नीचर का देखते हैं। फर्नीचर पे यहाँ पर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 20% एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 30%। इट मीन्स कि फर्नीचर पर 20% और इक्विपमेंट पर 30% हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो फर्नीचर के जो अमाउंट है इसमें दिया हुआ है आप लोग के सामने 15,000। फर्नीचर कितना है, 15,000। और यहाँ पे देख लीजिए फर्नीचर यहाँ पर 15,000 है, और एडजस्टमेंट पे भी दिया है कि फर्नीचर जो स्टार्टिंग हम कर रहे थे तो मेरे पास 10,000 का और था, तो टोटल कितना हो गया 25,000। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों अमाउंट जोड़ के तब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन हम लोग निकालेंगे। पहला क्या था, हम लोग को दिया है 15,000, तो 15,000 प्लस 10,000 इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25,000। तो 25,000 का हमको फाइंड करना है 20%, तो 20% फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 25 दूना 50, ये आएगा कितना 5,000। ठीक, ये आप लोगों को समझ में आएगा कि फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है। उसके बाद क्या है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में भी निकालेंगे। इक्विपमेंट पर कितना है, इक्विपमेंट जो है फर्नीचर इक्विपमेंट यहाँ पर दिया है 20,000, तो 20,000 जो है 20,000 का भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 30% फाइंड करेंगे। 30% अगर फाइंड करेंगे तो 0 0 कैंसिल, 3 2 जा 6,000 आएगा। अब ये 5,000 और ये 6,000 दोनों को ऐड करके तब मेन कॉलम में दिखाएंगे, तो 5 और 6 11,000 होगा, और टोटल अब हम लोग 11,000 इधर दिखाएंगे। इस तरह देख रहे हैं कि जो एक्सपेंडिचर साइड था, जितने भी हमारे आइटम्स थे उससे रिलेटेड वो सारे हमने लिख दिया। अब इनकम साइड देखते हैं, तो इनकम साइड जो है यहाँ आप देखते हैं क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है उससे रिलेटेड। तो इनकम साइड जो है उसमें दिया है पहले सब्सक्रिप्शन, तो बाई सब्सक्रिप्शन मैंने बताया था कि ये इनकम है, तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड दो एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो उसको कैसे करेंगे। अब जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हो वो दिया है 80,000 दिया हुआ है। उसके बाद इसमें देखिए दो एडजस्टमेंट दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
7000 बिगनिंग का है और 5600 एंडिंग का है। रिसिप्ट जो है 2000 स्टार्टिंग में किया है और लास्ट में हमको एडवांस रिसीव हुआ 2500। इस तरह से अगर हम देखें तो जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है अगर वो बिगनिंग का है तो हम उसको लेस करते हैं, अगर एंडिंग का है तो हम उसको क्या करते हैं, सॉरी जो बिगिनिंग का रहता है उसको लेस करते हैं और जो एंडिंग का रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कैसे क्यों करते हैं इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि जब सब्सक्रिप्शन है, सपोज करो कि आप एक, इसको हम इंट्रोडक्शन क्लास में एक बार एक्सप्लेन भी किए थे कि आप कोचिंग मान लीजिए कोई ज्वाइन किए हैं, कोचिंग में अगर आप लोग जिस डेट्स को आप स्टार्ट किए उसी डेट पर अगर आप लोग 1 मंथ पढ़े और 2 मंथ के पैसे दे दिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 2 महीने का पैसा जो दिए हैं वो उसी ईयर का है, एडवांस उसी ईयर में इंक्लूड होगा। बट जब सेशन की लास्ट हो जाए आप लोग को, मतलब 31 मार्च को आप लोग को मान लीजिए क्लोज करना है कोचिंग, उस समय आप 2 महीने का अगर कोचिंग का फीस दिए, 1 महीना का मतलब जिस करंट मंथ में पड़े उसका और 1 महीने का एडवांस, तो वो जो 1 महीने का एडवांस है वो क्या है, नेक्स्ट ईयर का माना जाएगा, इस मंथ का नहीं। तो इस तरह से एडवांस अगर रिसीव हुआ तो हम लोग क्या करेंगे कि जो स्टार्टिंग में रिसीव हुआ एडवांस वो क्या है, मेरा बिगनिंग में स्टार्ट हुआ इसी वर्ष का हम लोग को मानते हैं, इसलिए ऐड करते हैं, और लास्ट में अगर रिसीव हम एडवांस किए तो उसको हम क्या कर रहे हैं, सब ट्रैक करते हैं। तो इस तरह से आउटस्टैंडिंग इसी तरह से होता है कि आउटस्टैंडिंग अगर बिगनिंग में है, इसलिए का मतलब पिछला वर्ष का था हमने इस वर्ष में दे दिया, तो बिगनिंग वाला हम सब लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का है 7000, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 80,000 से 7000 माइनस करेंगे तो वो होगा क्या, 73,000। जो 73,000 हो, यहाँ पर डेट आप मेंशन करना चाहते हैं तो मेंशन कर सकते हैं, 31 मार्च 2014 का है। अब आउटस्टैंडिंग ये और लास्ट का अगर रहेगा वर्ष के मतलब इस ईयर के एंडिंग में जो दिया है तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको प्लस करेंगे, कितना है 5600, तो 5600 यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये 0 0 6 5 3 8 7 78,600 एक इस डेट का है, ये भी 31 मार्च 2015 का है। ठीक, अब एक और यहाँ पर आप लोग को देख रहा मिला होगा कि एक और एडजस्टमेंट दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। तो सब्सक्रिप्शन जो रिसिप्ट है इट मीन्स स्टार्टिंग का है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो रिसिप्ट इन एडवांस, हम एडवांस लिख देते हैं, एडवांस कितना है, पहले 2000 रुपीज़ है तो हम लोग इसको 2000 इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। किस डेट का है इसको भी आप लोग मेंशन करते रहिए, 14 का। तो जब इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये 0 0 6 8 2 10 7 1 8 80,600 रुपया होगा। और इसी वर्ष के लास्ट में अगर एडवांस हमको मिला है तो वो नेक्स्ट ईयर का माना जाता है, उसको हम क्या करते हैं, माइनस। तो माइनस एडवांस करेंगे, तो एडवांस कितना है 2500, तो 2500 इसमें से क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। जब 2500 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 से 0 0 आएगा, 0 से 0 माइनस 0, 6 से 5 गया 1, इसके बाद 10 से 2 गया 8, इसके बाद 7, 78,100 आया। इस तरह से फाइनल कॉलम में जो मेरा आया 78,100, इसको आप फाइनल कॉलम में लिख दिए हैं। उसके बाद क्या करते हैं, बाई एंट्रेंस फीस मेरा इनकम है, तो एंट्रेंस फीस इनकम है तो इसको क्रेडिट साइड ही लिखेंगे। एंट्रेंस फीस कितना है, देख रहे हैं कि 12,000 दिया है तो 12,000 यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद क्या है, न्यूज़पेपर सेल किया है, मतलब न्यूज़पेपर जो है उसको भी सेल करेंगे तो उससे भी जो भी पैसा मिलेगा आप वो लोग का इनकम होगा। था बाई न्यूज़पेपर सेल्स कितना है 200 रुपये, 200 उसका लिख देंगे। और देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कैंटीन कलेक्शन एक तरह का मेरा क्या है, इनकम है, तो ये भी हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो कैंटीन कलेक्शन कितना है 4,400 है, तो 4,400 इसको भी शो कर देंगे, इसमें 4,400 ही है। ठीक, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है, तो ये भी मेरा क्या है, इनकम है। तो भाई इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट
जो पैसा जमा किया उस पर हमको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इस मेरा क्या इनकम है, तो इसको 1600 इसको लिख दिए। इसके बाद अब ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है जो कि मेरा क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेट करता हो। तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि जितना भी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से था रिलेशन, उसको हम सारा का सारा क्या कर दिया, शो कर दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या है ये देखें कि मेरा ये क्या है, सरप्लस है या डेफिसिट है। तो इसको फाइंड करने के लिए आप लोग को पहले ही बता दिया है कि इफ़ इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर देन सरप्लस, इफ एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम देन डेफिसिट। अगर मेरा इनकम क्या है अधिक है एक्सपेंडिचर से तो मेरा सरप्लस आएगा, बट मेरा एक्सपेंडिचर ही अधिक हो जाए इनकम से तो इस तरह से मेरा क्या है डेफिसिट आएगा। तो हम इसको जब इस पूरे जो अमाउंट है इसको अगर ऐड करें देखते हैं कि मेरा क्या आएगा, 0 0 0 0 होगा, 0 0 0 0 होगा, उसके बाद 1 और 2 3, 2 1 3 4 3 7 7 6 13 13 की 3 आया। उसके बाद क्या है ऐड करेंगे 8 2 10 10 4 14 1 15 15 एक आपका कैरी है, 15 1 16 16 की 6 कैरी 1, तो 7 के बाद 8 8 के बाद एक कैरी 9। तो ये देख रहे हैं कि 96,300 आया। अब ये जो 96,300 है ये इससे क्या है कम ही है, क्यों, क्योंकि 36 3 अगर हम देखें तो 39 2 41 41 4 45 45 10 55 56 हज़ार के लमसम आ रहा है, जो कि इससे क्या है कम ही है। तो इस तरह से हम अनुमान लगाएं, अगर ये कम है तो इस वाले अमाउंट को हम इसी में क्या करेंगे लिखेंगे और इस अमाउंट को टोटल करेंगे और इससे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो आएगा वो मेरा क्या कहलाएगा सरप्लस। तो जब इसको हम इस तरह से देखें तो इसमें से इस सारे अमाउंट को अगर माइनस करेंगे तो आप लोग का आएगा क्या 38,200। आप लोग चेक कर सकते हैं कि इसका जो आंसर है 38,200 ही दिया हुआ है, आप इसको जोड़ कर इसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरह से मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या हुआ बनकर तैयार होगा। देन आफ्टर अब इसके बाद हमको क्या है बैलेंस शीट बनाना होता है। तो बैलेंस शीट में आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो उसको भी हम क्लियर कर दें कि बैलेंस शीट इसमें दो बनता है। एक क्या था है ओपनिंग बैलेंस शीट बनता है और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। जो ओपनिंग बैलेंस शीट होता है वो मेरा मेमोरेंडम बैलेंस शीट होता है, जो कि केवल वो बैलेंस शीट होता नहीं, बट हम उसको अपना कैपिटल फंड फाइंड करने के लिए केवल बनाते हैं और उसको बनाना मस्ट है। अगर उसको नहीं बनाते तो मेरा ये नहीं पता चलता कि जो ओपनिंग बैलेंस शीट और ओपनिंग कैपिटल है वो मेरा कितना था। जब तक ओपनिंग कैपिटल हम लोग फाइंड नहीं कर सकते तब तक तो हम मेन बैलेंस शीट में उसको कैपिटल शो ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम पहले ओपनिंग कैपिटल बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम क्लोजिंग कैपिटल और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। और ओपनिंग बैलेंस शीट केवल मेमोरेंडम बैलेंस शीट होता है और उसको बनाना भी मस्ट होता है, क्योंकि वहीं से मेरा कैपिटल फंड जो होता है फाइंड होता है। तो हम देखते हैं कि अगर यहीं से अगर बना दें तो आप लोग समझ सकते हैं, तो अच्छा ही रहेगा कि बैलेंस शीट जो है ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। इसमें भी दो कॉलम होता है, आप लोग को पता ही होगा, एक होता है लायबिलिटीज़ का और एक क्या होता है एसेट्स का। तो इसमें जो लायबिलिटीज साइड होता है उसमें देखते हैं कि लायबिलिटीज़ और एसेट्स जो ओपनिंग है उससे रिलेटेड जो भी अमाउंट रहेंगे वही इसमें शो करेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट का ओपनिंग अमाउंट से ही केवल और केवल मतलब रहेगा, बाकी जो एंडिंग का उससे कोई मतलब नहीं। तो जब ओपनिंग बैलेंस शीट हम बनाएं तो इसमें देख रहे हैं कि कैश इन हैंड बैलेंस शीट में आता है। इसमें 3 कैश दिए हुए हैं, कैश इन हैंड दिया हुआ है, कैश इन डिपॉजिट दिया हुआ है और कैश इन करेंट अकाउंट दिया है। तो कैश इन हैंड जो था मेरा 4,000 था और कैश इन डिपॉजिट जो था वो था 16,000 और जो कैश इन करेंट अकाउंट था ओपनिंग का, कैश इन करेंट अकाउंट जो था उसका था 5,200। उसके बाद देख रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग है वो भी इसी में लिखेंगे, क्योंकि बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग का जो था इसी में हम लोग लिखेंगे। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आप लोग समझ जाइएगा, सब्सक्रिप्शन है 7,000, इसको 7,000 लिखेंगे। उसके बाद क्या है मेरा स्टार्टिंग में जो था फर्नीचर, यहाँ देख रहे हैं कि मेरा जो
एडजस्टमेंट में स्टार्टिंग में फर्नीचर कितने का था 10,000 का, ठीक है। तो इसको भी हम लोग यही सेम शो करेंगे क्योंकि ओपनिंग फर्नीचर है, तो फर्नीचर इसमें भी लिखेंगे। फर्नीचर कितने का है देख रहे हैं 10,000। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया हुआ है जो कि एडजस्टमेंट में वो भी मेरा क्या है इसी में आएगा, इक्विपमेंट 20,000 का है, ठीक। इस साइड जो भी आइटम था इससे रिलेटेड हमने लिख दिया। अब लोग हम देखेंगे लायबिलिटी से जो रिलेटेड है, इसमें सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड एंड एडवांस, जो वर्ष के स्टार्टिंग में हमको सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड हुआ है वो भी मेरा क्या है प्रीवियस ईयर का था, लेकिन इस ईयर में रिसिव्ड हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको यहाँ पर लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड इन एडवांस, रिसिव्ड इन एडवांस कितने का है 2,000 का, तो 2,000 यहाँ पर लिखेंगे। और क्या है आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसको भी यहाँ पर हम लोग शो करेंगे। आउटस्टैंडिंग जो सैलरी था वो 1,200 का था। तो इस तरह से हम क्या करेंगे देख लें कि इस अमाउंट से ये अमाउंट क्या है बहुत ही कम है। तो यही जो डिफरेंस आएगा, यही डिफरेंस मेरा कैपिटल फंड माना जाएगा। तो इसको अगर हम ऐड करें तो देख रहे हैं कि ऐसे ही ऐड करते हैं 16 4 20 20 40 हज़ार, 40 10 50 57,000, 57 5 62,000, 62 200। तो ये क्या आ गया देख रहे हैं 62,200। अब 62,200 से 32 हमको माइनस करना है, तो 62,200 से 2,000 और 3,000 3200 इसको क्या करना माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो 0 0 2 से 2 गया 0, और ये 12 से 3 गया तो 9, और ये क्या आएगा 5। देख रहे हैं इस तरह मेरा जो कैपिटल फंड आएगा वो कितना 59,000। तो हम यहीं पर लिख दिए, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं, हमको यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस चाहिए था कैपिटल फंड के लिए। तो कैपिटल फंड हम यहाँ पर लिखेंगे, कैपिटल फंड कितना है 59,000। यही कैपिटल फंड जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसके लायबिलिटी साइड में यही कैपिटल फंड शो करेंगे। इस तरह से देख रहे हैं कि मेरा जो ये ओपनिंग बैलेंस शीट था अब बन गया। अब हम लोग क्या बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, आप लोग देखिएगा इसको। अब ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट बैलेंस शीट का आप लोग पता ही होंगे, जो फॉर्मेट है वो क्या है। तो फॉर्मेट में हम लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर बैलेंस शीट जिस डेट के होता है उस डेट को यहाँ पर मेंशन करना होता है। एज एट 31 मार्च 2015 का हम लोग को क्रिएट करना है, तो इसको हमने डेट मेंशन कर दिया। इसमें जो कॉलम होता है उस कॉलम को बना लेते हैं। ये मेरा लायबिलिटी साइड होता है, लायबिलिटीज ये अमाउंट का होता है, और ये क्या होता है एसेट्स का और अमाउंट का, ठीक। इस तरह से देख रहे हैं कि ये मेरा फॉर्मेट होगा। अब इसमें लायबिलिटी साइड क्या क्या है उसको हम शो करेंगे, और जो एसेट साइड है उसको हम लोग शो करेंगे। इसमें क्या है पहले सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड इन एडवांस, बिगिनिंग वाला तो हमने जो था ओपनिंग में ऐड कर दिया ओपनिंग बैलेंस शीट में, और जो लास्ट का हमको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे इसमें शो करेंगे। तो ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है 2,500। इसके बाद क्या है लाइफ मेंबरशिप फीस, ये भी लायबिलिटी है। लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो कितना है 15,000, इसको हम लोग यहाँ पर शो करते हैं। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी जो इस ईयर का है आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसको हम लोग यहाँ शो करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है
वो 800 है, सॉरी 1800 है। इसके बाद कैपिटल फंड मैंने अभी अभी निकाला, तो कैपिटल फंड भी यहीं पर आएगा। कैपिटल फंड हो गया 59,000। इसको इसमें क्यों लिखे, क्योंकि इसमें जो मेरा सरप्लस आया उसको हम लोग ऐड करते हैं, डेफिसिट जो आता है उसको हम लोग माइनस करते हैं। तो ये कैपिटल फंड क्या है 59,000 है, और इसमें मेरा जो सरप्लस है इस सरप्लस को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सरप्लस जो है आप लोग उस साइड देखेंगे 38,200 आया था, तो ये 38,200 इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये मेरा टोटल हो जाएगा 97,200। ठीक है, इस तरह से जो मेरा लायबिलिटीज साइड जो भी चीज़ें दिखना चाहिए था वो हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एसेट्स की। एसेट्स में तो देखो क्लोजिंग एसेट्स जो था, क्लोजिंग बैलेंस अगर मेरे पास देखें तो कैश कितना था, कैश इन हैंड दिया था यहाँ पर 6,700। उसके बाद कैश इन डिपॉजिट जो था वो 20,000 था। उसके बाद कैश इन करेंट अकाउंट जो था उसमें 4,200 था। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 5,600। उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी था, तो इन्वेस्टमेंट क्या था 40,000 का था। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट परचेज कितना था 46,000, तो इसको हम लिखेंगे 46,000। उसके बाद मेरा क्या है फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट के बाद क्या है फर्नीचर में जो भी डेप्रिसिएशन होता है उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर करके हम लोग दिखाते हैं। तो फर्नीचर जो था मेरा दो था, एक 10,000 का पहले था और एक 15,000 का था। तो टोटल हमने 25,000 हो गया। इस 25,000 में से जो भी डेप्रिसिएशन होगा उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो माइनस डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिखेंगे। तो डेप्रिसिएशन हम लोग फाइंड किए थे 11,000 इसमें से क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। यहाँ पर देखें, आप लोग देख सकते हैं कि जो डेप्रिसिएशन हम लोग फाइंड किए थे वो फर्नीचर 10,000 का और एक उसमें था, सॉरी फर्नीचर एक 10,000 एक 15,000, दोनों मिलाकर 25,000 का 20% 5,000 क्या था डेप्रिसिएशन था। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का था 6,000। तो ये दोनों डेप्रिसिएशन हम लोग, अब इसमें 25,000 का क्या है 20% फाइंड करना, तो 20% फाइंड की तो 5,000 इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद आएगा क्या 20,000 हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। उसके बाद क्या था, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो था वो कितना था 20,000 का था। 20,000 का 30% हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना था, तो डेप्रिसिएशन भी इसमें से माइनस करेंगे। तो ये 6,000 होगा, 6,000 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 14,000। इस तरह से सारे जो इनकम और लायबिलिटी और एसेट से जो भी था सारे ट्रांजेक्शन को हम लोग ने लिख दिया। अब इसमें अगर दोनों साइड मेरा बैलेंस जो है उसको चेक करेंगे, अगर सही आता है तब तो मेरा बैलेंस शीट करेक्ट है, अदरवाइज क्या है डिफरेंस है। अगर हम ऐड करें देखते हैं क्या है। तो इस साइड को पहले हम ऐड करते हैं, तो 20 20 20 अगर देखें तो 20 यहाँ पर होगा। पहले हम यहाँ लिखते हैं 2 8 2 10 10 5 15 की 5 कैरी कितना हुआ 1। इसके बाद 2 5 2 7 1 8 7 15 15 1 16 की 6 कैरी कितना हुआ 1। अब यहाँ पे देख रहे हैं 9 9 1 10 और इसके बाद एक 15,000 वाला 11 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 11। तो 1,16,500, तो इधर का हम लिख देते हैं 1,16,500। उसके बाद हम इसको ऐड करें तो इसको भी हम ऐड करें 20 20 20 20 20 20 20 लास्ट में आएगा ही। इसके बाद यहाँ देते हैं 7 7 2 9 9 6 15 15 की 5 कैरी 1। उसके बाद क्या है 4 4 6 4 10 5 15 4 19 19 6 25।
25 एक 26, 26 की 6 कैरी 2, उसके बाद 2 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 2 11। अगर इस तरह से हम लोग ऐड किए तो इधर का भी देख रहे हैं कि 1,16,500 ही आया। इस तरह से मेरा जो बैलेंस शीट बना, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों क्या है, सेम है। जब सेम है तो हम बोल सकते हैं कि जो मेरा बैलेंस शीट है, मेरा जो कंपनी है, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन वो क्या है, एकदम 100% सही है, सही कंडीशन में है। इस तरह से हम लोग डीके गोल का 15 नंबर क्वेश्चन जो था सोल्यूशन कर लिया हो। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में हम लोग अगली क्वेश्चन देखेंगे, अगले टाइप का। प्लीज़ आप लोग से जो भी है मेरे वीडियो को पहली बार देखें तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे, एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।